अंडे का कारोबार कर। इमरान खान ने कहा मुर्गी पालो, तुमने मजाक उड़ाया, अब 20 रुपए के 30 रुपए का अंडा खाओ, जो 8 रुपए का था 10 रुपए का था। उसने कहा कट्टे पालो, भैंसे पालो, दूध फ्री में। अरे नहीं, और लो ना 250 किलो दूध। कुरान कहता है ना लाइन शकर तुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। पाकिस्तानियों के लिए कुरान उतरा है क्योंकि रब को पता था मैंने ऐसे ऐसे नमूने यहाँ पैदा किए। अल्लाह कहता है शुक्र करोगे बढ़ा दूंगा, ना शुक्री करोगे पकड़ लूँगा घटा दूंगा। अल्लाह ने कैसे किया? उसने कहा दूध फ्री मिलेगा, बकरियां पालो, भैंसे पालो, मुर्गियां पालो, और यही देहात की खुराक है। और हमने कहा मुर्गियां पलवा रहा है, इमरान ने बेटी कट्टे दे रहा है यार। उसके बाद नतीजा क्या निकला? ना दूध मिल रहा है, ना अंडा मिल रहा है, ना गोश्त मिल रहा है। चीख रहा है महंगाई खबीस कौम पीक वो मुजाहरे कर रही है जी 600 रुपये 650 रुपये मुर्गी। खुदा करे ये 6000 रुपये किलो मिले तुम्हें। कहा था ना तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने मुर्गियां घर में पालो, पाल सकते हो, अजानें भी देंगी, फरिश्तों की खबर भी देंगी। नहीं हमने पालनी, चलो चूसो फिर, पकड़ो आप। मुर्गी भी हाथ से गई, अंडा भी हाथ से गया, गोश्त भी हाथ से गया। और अल्लाह कुरान में कहता है अक़समू बिल्लाहि जहदा ऐमानिहिम लइन जाअहुम नज़ीरुन लयकूनुन्ना अहदा मिन अहदल उमम। यकीन करो मैं कुरान जब पढ़ता हूँ ना तो मुझे भी हैरत होती है कि यार ये हमारा जो प्राइम मिनिस्टर आया था 75 साल बाद, इसने कुरान की तफसीर तो नहीं पढ़ ली कहीं से? क्योंकि पहले तो सारे जाहिलीन मुतलक आते रहे ना, जो कहते थे जिंदा है भुट्टो जिंदा है, आज भी जिंदा है, मर गई सुंदी अवाम सारी, जिंदा भुट्टो जिए भुट्टो कहते हैं ना। मैं हैरान होता हूँ कभी कभी कि ये ऐसी ऐसी तफसीर बयान करता है, अगर हम जाकर रिसर्च करें तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और अल्लाह ने ये चीज़ें उतारी थी अरब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तभी तो उसको आई नॉलेज में। अल्लाह ने उसको कहा अक्सम कस्में उठाएंगे इमरान खान झूठा है, तो बाकी तो सारे काबे दे इमाम बिठाए ने तुसी, और झूठ करते, यानी इतना इन्होंने झूठ की रट लगाई रखी, पूरी दुनिया में उस पर एक भी झूठ साबित नहीं कर सके। वो घड़ी वाले भी भाग गए, और रात को भी कोई भाग गए, सब भाग गए। इसका मतलब है सच को आंच नहीं है, ये मानना पड़ेगा। इमरान खान मेरा रिश्तेदार नहीं है, न मेरे इलाके का है। वो कोई सच्चे की तारीफ़ करो ताकि रिज़्क़ खुदा बढ़ाए, शुक्र करो ताकि रिज़्क़ खुदा बढ़ाए। जो कौम शुक्र नहीं करता अल्लाह उनको भूख और अफलास से मार देता है। और तुमने इमरान खान की नाशुक्री की है। वो कहता था घरों में रिज़्क़ की अजनास की पैदावार करो, तुमने इनकार किया, मजाक किया। खुदा ने तुम्हारे हाथ से आटा भी गुम कर दिया। जो पाकिस्तान दुनिया का छठा बड़ा मुल्क गंदम पैदा करने वाला है, उस आटे से तुम महरूम हो गए। ऐसे भेड़ बकरियों की तरह मैंने देखा ट्रकों के पीछे भाग रहे हैं। मजाक उड़ाया था ना इमरान खान की बातों का। मुर्गी के अंडे के लिए रोज मुजाहरे कर रहे हो, गोश्त के लिए कर रहे हो, दूध के लिए कर रहे हो। वो पागल नहीं था, उसने रिसर्च की थी, कुरान पे भी रिसर्च की थी, इंसानियत पे भी रिसर्च की थी। फिर उसकी ज़िंदगी को देखो, सारी ज़िंदगी वो इस कौम से मुखलिस रहा, क्रिकेट जीत कर देता रहा। उसको क्या फ़ायदा मिला तुम्हारे लिए क्रिकेट का वर्ल्ड कप लेने का? तुम्हारे लिए जीता ना। इसका मतलब है उसको कौम से हमदर्दी है, पाकिस्तान से मोहब्बत है। वो इसकी शान चाहता है, आन चाहता था। नहीं, सानू ये तो माल लुटन वाले चाहिए ने, कप जितन वाले नहीं चाहिए। वक़समू बिल्लाहि जहदा ऐमानिहिम। मुझे लोग कहते हैं आप इमरान खान के वो बड़े तारीफ़ करते हो। भाई मैं तो तारीफ़ खुदा की भी करता हूँ, रसूलुल्लाह की भी करता हूँ, असहाब रसूलुल्लाह की भी करता हूँ, पाकिस्तानियों की भी करता हूँ जो सच का साथ देते हैं। अल्लाह ने क्या कहा? वक़समू बिल्लाहि जहदा ऐमानिहिम। वो कस्में उठाते थे। कौन? जो रसूलुल्लाह से पहले लोग थे ना, वो कस्में उठाते थे, अल्लाह अगर तेरी तरफ से कोई सच बताने वाला आ गया, ला यकूनन्ना अहदा मिन अहदल उमम, हम सबसे पहले सर तस्लीम खम करेंगे। कोई सच्चा आ गया हम सबसे पहले मानेंगे। कोई हमें डराने वाला आ गया हम सबसे पहले मानेंगे। अगर तूने कोई हमारी इस्लाह वाला बंदा भेजा, हम सबसे पहले अहदा मिन अहदल उमम,
उन उम्मतों की तरह नहीं करेंगे, बल्कि उनसे पहले मानेंगे, उनकी तरह हम नहीं करेंगे, कहा उन्होंने। और जब आ गया डराने वाला, जब आ गया फलम्मा जाअहुम नज़ीर, जब नज़ीरुन बशीरुन सिराजुम मुनीरुन आया, फिर हमारी तरह के हो गए अलवी साहब, फिर हमारी तरह के हो गए। फलम्मा जाअहुम नज़ीरुन, उन्होंने मांगा था, ये अरब वाले क्यों मांगा था पता है आपको? अरब वालों ने क्यों मांगा था अल्लाह से कि अगर तू कोई बंदा भेज दे जो सानू इंसान बना दे तो हम मानेंगे? क्यों मांगा था? मेरे घर में बेटी पैदा हुई, मुझे ये मुआशरे के खौफ से मैंने बेटी ज़िंदा दरगोर कर दी कि मेरी गैरत का मसला है, यही था ना। बेअय्य ज़म्बिन क़ुतिलत व इज़ल मौऊदत सुइलत, जब बेटी पैदा होती ज़िंदा दरगोर कर देते। फिर अल्लाह ने कहा कि ये बेटी पूछेगी कल हशर में कि मुझे किस गुनाह में तुमने दफन किया। ये तो सुनी हुई बातें हैं। जब ये नौयत उस मुआशरे की आई ना, डूबने लगे। जैसे पाकिस्तानी हर रोज़ शाम को आवाज़ लगती है, बैठ के मिरासी टीवी पे कह रहे होते हैं पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने वाला है, खुदा करे। अच्छा, एक आदमी कहता अल्लाह करे हम डूब जाए। मैं कहा बेगैरता तू डूब जा, हम क्यों डूबे? हम सच के साथ है, तुम झूठ का। तुम कहते थे मियाँ दे नारे वजन के, तेरे सिर चाटे दे पेड़े वजन के। बातें तो सीधी कर लो यार, कब्र में करोगे, हशर में मौका नहीं मिलेगा। जो सीधी बात है कह दो। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी कहता था ना आसमान गिरेगा ना ज़मीन फटेगी, सच कह दो, विल पावर से कह दो। और हम कह देते हैं, फिर आसमान फट रहा होता है, ज़मीन फट रही होती है, आसमान गिर रहा होता है, इतनी लंबी ज़ुबानें हम पर भौंक रही होती। और मुअज़्ज़िज़ीन की मैंने एक दिन लिख दिया, मैंने कहा जितनी बुरी हालत इस वक्त पाकिस्तान में मजहबी जुनूनियों की है ना, इतनी किसी दुनिया के मुल्क में नहीं है। इनको सच नज़र ही नहीं आता, इनको फजल रहमान के अलावा सारा झूठ नज़र आता है। जिसने पिछले 30-40 साल से दीन की नीलामी लगा रखी है, वो अक्सम, ये वही लोग थे, वो दानश्वर थे। अबू जहल ने क्या कहा था, मैं ऐसा कुरान ले आता हूँ, इसका मतलब पढ़ा लिखा था, जाहिल तो नहीं था। जाहिल तो नहीं था ना अबू जहल। उसने कहा था मैं ऐसा कुरान लाऊंगा, अल्लाह ने कहा ले आ। जब नहीं ला सका एक सूरत ले आ, कहा एक आयत ले आ। अबू जहल से कहा था, इसका मतलब पढ़ा लिखा दानश्वर डॉक्टर इंजीनियरों जैसा आदमी था। और उधर नबी कौन सा था? अनपढ़। नबीयुन उम्मीयुन व सल्लल्लाहु अला नबीयिल उम्मी, ऐसे ही था ना। पढ़े लिखों को शिकस्त दी है अनपढ़ ने अपनी अल्लाह की मदद से। और हम पढ़े लिखे अमेरिका के नौकर हैं, यहूदियों और ईसाइयों की कंपनियों के मुलाजम बनकर फ़ख्र से इतराते हैं दुनिया में। अपनी मुर्गी नहीं पालते, बकरी नहीं पालते, भैंस नहीं पालते। जो खुदा ने ज़मीन दी है उसके रिज़्क़ को अपने जानवरों को खिला के अपना पेट नहीं पालते। फिर भूख से मरोगे ना, और क्या करोगे? फिर ज़लील और रुसवा होगे ना, क्या ना करोगे? वक़्समू बिल्लाहि जहदा ईमानिहिम। मौजू तो कोई और था, आज बात कहीं और निकल गई। असल में आयत का मफ़हूम बड़ा वसी। मैंने कहा ना ये माना खेज़ और IQ लेवल वाली आयत है ये कुरान की। जाकर कहीं सर्च करना, इंसान के IQ लेवल को जो कुरान में आयत बयान करती है ना, जिसको कहते हैं मेंटल लेवल, वो ये आयत है। वक़्समू बिल्लाहि जहदा ईमानिहिम लइन जाअहुम नज़ीर लयकूनुन्ना अहदा मिन इहदल उमम। अल्लाह से कहा अल्लाह कोई बंदा भेज दे, जरा सानू बंदा बनावे, हम सबसे पहले मानेंगे। जब अल्लाह ने भेजा ना नज़ीरुन बशीरुन सिराजुम मुनीर, और मैं तेरी तो मननी कोई नहीं। और जड़ी तू फिर क्या कहने लगे, जो तू लाया ये हम भी ले आएंगे। कहने लग गए थे ना, जो तू लाया है ये हम भी लाएंगे। तो कहा जाओ लाओ। फलम्मा जाअहुम नज़ीर, फिर अल्लाह ने जब भेजा नज़ीर, डराने वाला। नज़ीर कहते हैं डराने वाले को, जहन्नम से बच जाओ। ये डराना ही है ना, ये तो नहीं कहा कि जाके चौक पे एक्सीडेंट नहीं करना। कहा अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह से डर जाओ, जहन्नम से डर जाओ, आग से डर जाओ, और उन चीज़ों से डर जाओ जिसकी वजह से मैंने पहली उम्मतें बर्बाद कर दी। फलम्मा जाअहुम नज़ीर मा ज़ादहुम इल्ला नुफूरा। जब आया ना डराने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बदमाशी करने लग गया। ज़ादहुम इल्ला नुफूरा कहते हैं बगावत पे आ गए, ज़्यादती पे आ गए, जुल्म पे आ गए। आए थे ना अरब के कुफ़ार
जो पहले मांगते थे कस्में उठा उठा कर अल्लाह से।